नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो 9वां पाठ है भेड़े और भेड़िए, जिसे हरिशंकर परसाई ने लिखा है, उसका आखिरी भाग हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि जंगल में चुनाव हो रहे थे और भेड़िए जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि वो लोग संख्या में बहुत कम थे और भेड़े और जो छोटे पशु थे वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे। तो भेड़ियों को इस बात की चिंता हुई कि अगर भेड़े चुनाव में जीत गई तो सबसे पहला कानून वो ये बनाएगी कि कोई भी जीव किसी भी जीव को ना मारे। और तब भेड़िए जो है वो चिंता में पड़ गए, तो हमको क्या घास खाना पड़ेगा। और इसी चिंता में वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे। तो उनकी सहायता के लिए एक बूढ़ा सियार वहाँ आया, क्योंकि भेड़िए जो है वो अपने साथ कुछ सियारों को लेकर हमेशा घूमते रहते हैं। जिस तरह से नेता अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर घूमते हैं, उसी तरह से भेड़िए जो है वो अपने साथ सियारों को लेकर घूमते हैं। तो उनमें से जो सियार था, बूढ़ा सियार, वो बहुत ही ज़्यादा चतुर और धूर्त था। तो उसने कहा कि मैं जैसा कहता हूँ अगर आप वैसा करते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो भेड़िया जो है उसकी बात मान गया। वो बूढ़ा सियार जो है वो 3 रंग के सियारों को रंग करके लाया। एक हरा था, दूसरा नीला था और तीसरा पीला था। तो सभी अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे थे, अलग अलग उनका चरित्र था और अलग अलग चरित्र के रूप में वो अलग अलग विशेषताओं को लोगों के सामने या जंगल के जीवों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, ताकि जंगल के जो जीव हैं वो उनकी बात मान जाए और अपना जो मत है या अपना वोट जो है वो भेड़ियों को दे, ताकि जंगल का जब चुनाव हो और भेड़िए उसमें जीते और भेड़िए जीतकर वो ही अपना राज चला सके जंगल में। तो इसके लिए उन्होंने 3 रंग के जो सियार थे उनके बारे में बताना शुरू किया। पहला था पीला। पीला जो था वो कवि था, वो गाना गाने लगा और उसके गाने को फिर बूढ़ा सियार समझाने लगा, ये स्वर्ग का गीत है, इसे आप नहीं समझ पाएंगे। और उसके बाद फिर दूसरा जो था वो नीले रंग का था। नीला रंग जो था, नीले रंग का सियार था, वो जो है कहने लगा कि आप लोग जो हैं बहुत ही कोमल हैं, बहुत ही निर्बल हैं और आपकी रक्षा केवल भेड़िए जो हैं, जो सबसे ज़्यादा बलवान हैं, भेड़िए ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए आप अपना मत जो है वो भेड़ियों को दे, क्योंकि आप भेड़ और भेड़िए में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप लोग एक ही जाति के हैं, कितना कम अंतर है। ये सारी बातें पीला जो नीले रंग का जो सियार था वो दूसरे पशुओं को, छोटे पशुओं को और भेड़ों को समझाने लगा। अब आगे, आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ वह भेड़िए, यानी वो भेड़, तुम लोग भेड़ हो, वो लोग भेड़िए हैं, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया जाता है कि वो भेड़ों को खाता है। यानी अब वो उनको समझाने लगा, अरे भेड़ जो है और भेड़िए जो है उनमें बहुत अधिक अंतर नहीं है, और बेकार में भेड़ियों को बदनाम किया जाता है कि वो भेड़ों को खाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे खाते और हैं, हड्डी उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। यानी खाते दूसरे पशु हैं, लेकिन क्या करते हैं, खाने के बाद भेड़ियों के दरवाजों पर आकर हड्डियां फेंक कर चले जाते हैं। इसीलिए सबको लगता है कि भेड़ों को और जो छोटे पशु हैं उनको केवल भेड़िए ही खाते हैं। यानी करता कोई है और भरता कोई है। वे व्यर्थ बदनाम होते हैं, तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं सकते। अब उनको ये कहा गया कि तुम लोग तो बहुत डरपोक हो, तुम लोग कोमल हो, तुम लोग बहुत ही निर्बल हो, और तुम लोग तो, अगर तुम लोग प्रतिनिधि चुने गए या तुमको कोई मंत्रिमंडल मिला तो तुम क्या करोगे, तुम तो कहीं पे जाके कुछ बोल भी नहीं सकते हो, तुम तो हमेशा डरपोक बने रहते हो। भेड़िए बलवान होते हैं। अब भेड़ियों के बारे में कहा जाने लगा, भेड़िए जो है क्या है, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली होते हैं, बहुत बलवान होते हैं। यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। यानी तुम पर अगर कोई अन्याय करता है, तुम्हारे पर कोई अत्याचार करता है, तुम्हारा अगर कोई शोषण करता है, तो तुम्हारे विरुद्ध लड़ने के लिए कौन खड़ा होगा, भेड़िया ही खड़ा होगा। इसीलिए अपने हित की रक्षा के लिए, यानी
अपनी खुशी, अपनी अच्छाई के लिए या अपने आप को ठीक रखने के लिए, हित की रक्षा के लिए यानी अपने आप की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो, यानी भेड़ियों को ही अपना मत दो और भेड़ियों को ही चुनकर यानी उनका चुनाव करके उन्हें पंचायत में भेजो, यानी उनको लीडर बनाओ। बोलो संत भेड़िया की जय। यानी अब जो है वो नीला सियार अपनी बात ऐसे खत्म करता है और कहता है बोलिए संत की, कौन से संत की, भेड़िया संत की जय। फिर हरे की यानी अब जो है हरे रंग का जो धर्म गुरु था उसकी बारी थी, उसके बोलने की या उसके उपदेश देने की, उसके भाषण देने की बारी थी। फिर हरे रंग के धर्म गुरु ने उपदेश दिया। उसने कहा जो यहाँ त्याग करेगा, यानी क्या त्याग करेगा, यहाँ पर तुम जो अपना दान करोगे, त्याग करोगे, वह उस लोक में पाएगा। यानी जो यहाँ इस पृथ्वी लोक में, इस पृथ्वी पर त्याग करेगा उसे स्वर्ग में जाकर मिलेगा, पाएगा मतलब उसे वहां पर मिलेगा। जो यहाँ दुख भोगेगा, जिसे यहाँ पर दुख भोगना है यानी कष्ट भोगना होगा, पीड़ा सहता होगा, वह वहां सुख पाएगा, वहां यानी स्वर्ग में उसको सुख मिलेगा। जो यहाँ राजा बनाएगा यानी जो यहाँ पर राजा बनाएगा वह वहां राजा बनेगा, और वह जो यहाँ पर राजा बनाएगा यानी भेड़ियों को जो चुनेगा वो स्वर्ग में जाकर खुद राजा बनेगा। जो यहाँ वोट देगा, यहाँ पर जो वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा, यानी स्वर्ग में जब वो राजा बनने के लिए वो चुनाव लड़ेगा उसे वहां पर वोट मिलेगा। इसीलिए सब मिलकर भेड़ियों को वोट दे, यानी अपना वोट किसे दे, सब लोग मिलकर भेड़ियों को वेट इस पृथ्वी पर वोट दे, तो जब आप स्वर्ग में जाओगे तब आपको वहां पर वोट मिलेगा। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, यानी वे कौन है, यहाँ पर भेड़ियों के बारे में कह रहे हैं कि वे लोग कौन है, वो लोग बहुत दानी हैं, परोपकारी हैं, लोगों की सहायता करने वाले हैं, और संत हैं यानी साधु संत हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, यानी मैं भेड़ियों को प्रणाम करता हूँ। ऐसा धर्म गुरु ने, हरे रंग के धर्म गुरु ने, हरे रंग के सियार ने सबके सामने कहा। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। यानी ये खाली एक भेड़िया ऐसा नहीं है जिसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, जितने भी भेड़िए हैं सब ऐसे ही हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत परोपकारी हैं, सब लोगों की सहायता करते हैं। अगर आप उनको चुनते हैं तो आपको स्वर्ग में जाकर आप भी राजा बनेंगे। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया, और सभी धीरे धीरे जैसे वोट की कैंपेनिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह सब नेता लोग जाते हैं, अपना भाषण देते हैं, उसी तरह से भेड़िए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। और सियार, बूढ़ा सियार जो था, अपनी चतुराई को इस तरह से प्रस्तुत करने लगा और वोट का प्रचार करने लगा, चुनाव का प्रचार उसने इस तरह से किया, और जगह जगह जाकर उन्होंने अपना प्रचार किया। और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़ियों से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। यानी उनको जिस तरह से वो मैनिपुलेट करना चाहते थे, जिस तरह से वो समझाना चाहते थे, वो समझ गया, और बहुत अच्छी तरह से वो लोग समझ गए कि हमारे लिए अच्छा यही होगा कि भेड़िए जो है वो चुन लिए जाएं, वो ही हमारी बात सबके सामने रख सकते हैं, और हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो चुने जाएं और हमारी सारी समस्याओं का समाधान वो ही करवा सके। और जब पंचायत चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना, और वही हुआ जैसा बूढ़ा सियार चाहता था, और वही उन्होंने क्या किया, भेड़ों ने अपना सारा वोट जो है वो भेड़ियों को दिया। और पंचायत में भेड़ों के हित की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आए, और उनके लीडर बनकर कौन आए, उनकी बात रखने के लिए सामने कौन आया, भेड़िया आया। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई का पहला कानून बनाया। पहला जो उन्होंने उनके लिए लॉ बनाया, उनका कानून बनाया, वो क्या था, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते में यानी सुबह के नाश्ते में, ब्रेकफास्ट के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा यानी छोटे से एक भेड़ का बच्चा उसे दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, और दोपहर को खाने के लिए
सुबह के नाश्ते में एक भेड़ का छोटा सा मुलायम बच्चा और दोपहर के खाने के लिए एक पूरी बड़ी भेड़ उनको दी जाए। शाम को स्वास्थ्य का ख्याल रख के, यानी शाम को कम खाना खाना चाहिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि शाम को ज़्यादा खाना खाने से हजम नहीं होता है, इसीलिए कह रहे हैं कि शाम को स्वास्थ्य का ख्याल, स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसीलिए आधी भेड़ ही दी जाए। और सबसे पहला कानून यही बना कि सुबह नाश्ते के लिए भेड़ का छोटा बच्चा, दोपहर के लिए एक पूरी भेड़ और शाम के लिए आधा भेड़ उनको दिया जाए। और यही पहला कानून भेड़ियों ने भेड़ों के लिए सबसे पहले बनाया। तो अपना ख्याल रखना, इसको अच्छी तरह से पढ़ना। धन्यवाद।